हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इच्छुक क्लासेज में। आज मैं फिर से बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। आज का क्वेश्चन है आंसू पोंछना मुहावरे का अर्थ क्या है। ऑप्शन है दिलासा देना, खिल्ली उड़ाना, रुलाना या बहलाना। जिनको भी आंसर पता है वो आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं। मुहावरे से 1-2 क्वेश्चन अवश्य ही पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग क्वेश्चन को सारा क्वेश्चन एग्जाम से रिलेटेड है और एग्जाम में जिस टाइप के पूछे जा रहे हैं वो भी क्वेश्चन है, तो आप लोग सारे को ध्यान से देखिएगा। आंसू पोंछना मुहावरे का अर्थ होगा दिलासा देना। ऑप्शन नंबर ए जो भी बता रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ले चला साथ में तुझे कनक, ज्यों बिच्छुक लेकर स्वर्ग झनक। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अलंकार पूछ रहा है। ऑप्शन है रूपक, यमक, उत्प्रेक्षा या श्लेष। अलंकार से 4-5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए अलंकार से पूछा गया है ये पंक्ति कौन सा अलंकार है। जिनको आंसर नहीं पता है जिनको पता है सभी स्टूडेंट आप कमेंट करके अवश्य ही बताएं। सही गलत अगर आप लोग बताते हैं तो इससे आप लोग को पता चलेगा आप लोगों को कितना याद है कितना नहीं, इसलिए आप लोग सही गलत जरूर कमेंट करें। इसका राइट आंसर होगा उत्प्रेक्षा। हम इससे पहले भी बताएं जिसमें ज्यों त्यों मनु जनु हो उस पंक्ति में, तो वो कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। परीक्षा का संधि विच्छेद क्या है। पर जोड़ इच्छा, परि जोड़ छा, परि जोड़ इच्छा या परि जोड़ इच्छा। ये क्वेश्चन अभी एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परीक्षा का संधि विच्छेद, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, परि जोड़ इच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोहर का शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। मनो जोड़ हर, मनः जोड़ हर, म जोड़ नोहर या मनोह जोड़ र। मनोहर शब्द का ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो भी बता रहे वो बिल्कुल राइट आंसर है। मनः जोड़ हर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संरचना के आधार पर किए गए वाक्य के वर्गीकरण में इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है। ऑप्शन है सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, अज्ञार्थक वाक्य या संयुक्त वाक्य। इसका राइट आंसर होगा अज्ञार्थक वाक्य, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है गद्यांश से। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसका धर्म है कि वह स्वयं और दूसरों को भी जीने दे। वह अपने दुख सुख के साथ दूसरों के सुख दुख की ओर भी ध्यान दे। अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों के हित को भी सोचे। अपना स्वार्थ सिद्ध करना मानवता नहीं है, परहित ही सच्ची मानवता है। यही सच्चा धर्म है। मनुष्य अपनी क्षमता या सामर्थ्य के अनुसार परहित कर सकता है। वह मन से, धन से या तन से अथवा तीनों से दूसरों की भलाई कर सकता है। दूसरों के प्रति सच्ची सहानुभूति रखना ही परहित में किसी को संकट से बचाना, किसी को कुमार्ग से हटाना, किसी दुखी और निराश व्यक्ति को सांत्वना देना भी परहित के ही अंतर्गत आता है। तो भगवान राम ने ऋषि मुनियों को तपस्या में बाधा डालने वाले राक्षसों का संहार किया। ईसा मसीह ने लोगों का उत्थान किया और सम्राट अशोक ने स्थान स्थान पर कुएं, तालाब आदि खुदवाकर जनता का उपकार किया। यह मानवता का प्रमुख धर्म है। तो यहाँ पूछ रहा है स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा। तो ये गद्यांश देकर बच्चे को कंफ्यूज किया जाता है, सो इतने बड़ा पढ़ के और बच्चे कंफ्यूज हो जाए, इसलिए आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ स्वार्थ का संधि विच्छेद हम ये गद्यांश बिना पढ़े भी बता सकते हैं। तो ऑप्शन दिया हुआ है स्वा जोड़ थ, सु जोड़ अर्थ, स्व जोड़ अर्थ, सु जोड़ वर्थ। तो बहुत से स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है, यहाँ इसमें गद्यांश में ढूंढने लगता है कहाँ दिया हुआ है, तो ऐसा नहीं है। अगर आप लोग को स्वार्थ का संधि विच्छेद सीधे बताना है तो स्वार्थ का संधि विच्छेद हो जाएगा स्व जोड़ अर्थ। ऑप्शन नंबर सी जो भी बता रहे हैं उनका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जलता है यह जीवन पतंग में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार या मानवीकरण अलंकार? जलता है यह जीवन पतंग में, यहाँ योजक चिन्ह है, योजक चिन्ह अगर किसी में भी लगे और सासी से ना हो तो वो एक रूपक अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? रूपक। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, रूपक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सर कट करता था सफल जवानी को। उपयुक्त पंक्ति में किस रस प्रकार है? रस से भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग इसका कमेंट करके जल्दी से बताइए कौन सा रस है? श्रृंगार रस, हास्य रस, वीर रस या भयानक रस? ये पंक्ति में कौन सा रस है? इसका राइट आंसर होगा वीर रस। ऑप्शन नंबर सी जो भी बता रहे हैं वीर रस, इनका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। वाच्य, वाच्य के कितने भेद हैं? 2, 3, 4 या 5? वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्मवाच्य, कृत्यवाच्य और भाववाच्य। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। कितने वाच्य होते हैं? 3 वाच्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधेरा होने से पहले किसान खेत से लौट आया, इस रेखांकित शब्द में कौन सा पदबंध है? तो एक क्वेश्चन पदबंध से भी आता है और यहाँ रेखांकित शब्द क्या है? अंधेरा होने, अंधेरा होने। तो ये कौन सा पदबंध है? क्रिया पदबंध, विशेषण पदबंध, संज्ञा पदबंध या सर्वनाम पदबंध? तो अंधेरा होना एक विशेषण है। क्या है? विशेषण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा और जो भी बी बता रहे हैं उनका भी राइट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्दों में विद्वान अर्थ का ज्ञान कराने वाला बौद्धिक व्यापार क्या कहलाता है? शब्द शक्ति, शब्दकोश, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर होगा शब्द शक्ति। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कौन सा वर्ण है? अ ह्रस्व है, दीर्घ है, प्लुत है या इनमें से कोई नहीं? अ ह्रस्व वर्ण है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलज, जलज शब्द में कौन सा समास है? अव्ययभाव, कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि? जलज शब्द में जलज एक बहुव्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्लेष अलंकार में कौन सी शब्द शक्ति होती है? व्यंजना, लक्षणा, अभिधा या तीनों? ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा गया था, श्लेष अलंकार में कौन सी शब्द शक्ति होती है? तो इसका राइट आंसर होगा व्यंजना होता है। कौन सा? व्यंजना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिर झुका नियति का मान ली यह बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जलजात, इसमें कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है उपमा, श्लेष, रूपक या उत्प्रेक्षा? ये भी एक रूपक अलंकार है। ऑप्शन नंबर सी जो भी बता रहे हैं उनका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भर लाऊ शिपी में सागर प्रिय मेरी अब हार विजय क्या, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है यमक, रूपक, श्लेष या विरोधाभास? ये एक विरोधाभास अलंकार है। ऑप्शन नंबर डी जो भी बता रहे हैं उनका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णिक छंद, वर्णिक छंद बताना, इस पंक्ति में कौन सा वर्णिक छंद है? फूली डाले सुकुसुममयी तिया की देख आंखें, आ जाती है मुरलीधर की मोहिनी मूर्ति आगे। कौन सा वर्णिक छंद है? मंदक्रांता, द्रुत विलंबित या उपेंद्र वर्जा या शवैया? वर्णिक छंद बताना है। इस पंक्ति में कौन सा वर्णिक छंद है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा मंदाक्रांता। ऑप्शन नंबर ए जो बता रहे हैं उनका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, उपयुक्त में पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है श्लेष, अनुप्रास, यमक या रूपक। जिसमें भी वर्ड बार बार आए तो वो कौन सा अलंकार होगा? तो इसका राइट आंसर होगा अनुप्रास। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चौराहा शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास, तत्पुरुष, अव्ययभाव या बहुव्रीहि। चौराहा में समास बताना है, कौन सा समास है? इसका राइट आंसर होगा द्विगु समास। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांटा निकालना मुहावरे का अर्थ है बाधा उत्पन्न होना, कांटा चुभना, मायूस होना या बाधा दूर होना। मुहावरे से भी एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर होगा बाधा दूर होना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परलोक का विशेषण है, परलोक का परम जोड़ लोक, परलोकी, परलौकिक या लोक के पार। विशेषण बताना है परलोक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी परलौकिक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध और अशुद्ध दोनों से एक एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर कमेंट करके आंसर बताइएगा। इस परिश्रम का बदला अपने कार्य से मनुष्य को जो संतोष होता है वही है। उसने जोर जोर से रोने लगा। आप उस प्रतिज्ञा को न भूले होंगे। इस किताब का क्या मूल्य है? इसमें शुद्ध वाक्य बताना, कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो भी बता रहे हैं उनका राइट आंसर है। इस किताब का क्या मूल्य है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? विरोधाभास, विशेषोक्ति, विभावना या भ्रांतिमान। बिना कारण के कार्य का होना, ये एक विभावना अलंकार है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। कौन सा अलंकार होगा? विभावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? लाल किला लाल पत्थरों से बनी है, लो लहर भी पार कर ली, दादाजी चाय पी लीजिए, इस समय वो सो रहा है। इसमें अशुद्ध वाक्य बताना है। इसमें अशुद्ध वाक्य है लाल किला लाल पत्थरों से बनी है। ये क्या है? एक अशुद्ध वाक्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? कारक बताना है। वह कलम से लिखता है। रेखांकित शब्द क्या है? कलम। कलम एक कौन सा कारक है? ऑप्शन है करण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक या कर्म कारक। कलम है जो एक करण कारक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। वह कलम से, तो करण कारक इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? शुभ नक्षत्र आ गया है, संतोष को क्षमा कर दो, यमुना का पानी गंदा हो गया है, शाम को सब्जी लेने जाना है। इसमें अशुद्ध वाक्य बताना है। इसमें अशुद्ध वाक्य है संतोष को क्षमा कर दो। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन शब्दालंकार है? उपमा, अनुप्रास, मानवीकरण या नियुक्ति। शब्दालंकार बताना है। अनुप्रास है सो एक शब्दालंकार है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आचार्य भरत मुनि के अनुसार काव्य गुण होते हैं?
ऑप्शन है प्रसाद, समता, समाधि या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो रहीम गति दीव की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे करे बड़े अंधेरों होए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है उपमा, श्लेष, यमक या रूपक। इसका राइट आंसर होगा श्लेष। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, श्लेष अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मोहन चाकू से सेब काट रहा है, इस वाक्य में चाकू से किस कारक का उदाहरण है? ऑप्शन है संप्रदान कारक, कर्म कारक, अपदान कारक या करण कारक। चाकू से, तो इसका राइट आंसर होगा, वहां भी अभी जस्ट ऊपर में देखिए कलम से, तो कौन सा कारक हुआ था? तो करण कारक। तो यहाँ भी चाकू से है तो ये भी करण कारक होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। रोज जैसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, जो भी डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं उनको इसका सुविधा मिल पाए। और इससे जुड़ी कोई भी जानकारी पाना हो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें।